डिजिटल लैंडिंग के जो इदारे हैं, ऑनलाइन ऐप्स हैं, उसकी लिस्ट भी, और प्लस जो इलीगल और गैर कानूनी जाली तौर पे ऐप्स कायम की गई हैं उनकी लिस्ट भी, जो दो बड़े सर्च इंजन हैं गूगल और एप्पल, उनके साथ जो है वो शेयर करने का फैसला किया गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। सबसे पहले तो आपसे माज़रत ख़्वाह है कि कुछ ज़्यादा जो है वो अरसा स्क्रीन से ऑफ रहने के बाद दोबारा आपके सामने हाज़िर हुआ। कुछ मसरूफ़ियात ऐसी थी जिसकी वजह से आपके सामने हाज़िरी नहीं दे सका। इस दौरान काफ़ी डेवलपमेंट्स भी हुई और ख़ासकर जो एक इशू था उस पे बहुत अहम डेवलपमेंट हुई, जो हमने इशू को हाईलाइट किया था, और वो था ऑनलाइन डिजिटल जो कर्ज़े हैं उसमें जो जकड़े हुए लोग हैं उनकी मुश्किलात और उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही थी उसको जो हमने अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने के लिए हाईलाइट किया था, उस पे अहम डेवलपमेंट्स हुई थी। हमारे इस इशू को हाईलाइट करने के बाद सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि इन डिजिटल लैंडिंग की जो ऐप्स हैं, लाइसेंस्ड ऐप, उनका सबसे बड़ा रेगुलेटर है, उन्होंने मदऊ किया था। वहाँ हम गए, वहाँ क्या चीज़ें डिस्कशन हुई, आगे क्या होने जा रहा है, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली और अहम जो डेवलपमेंट हुई है वो जो SCCP हुकाम ने उस प्रेजेंटेशन में, उस ब्रीफिंग में ये जो प्रेजेंटेशन दी है, ये प्रेजेंटेशन भी हम आपके साथ कुछ शेयर करेंगे जो SCCP ने हमें इन नैनो लैंडिंग के बारे में जो एक्शंस हुए हैं, जो कार्रवाई आगे होने जा रही है उसके बारे में शेयर की। तो इसमें सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट जो है वो जो वाइट लिस्ट में जो कंपनियां हैं या डिजिटल लैंडिंग के जो इदारे हैं, ऑनलाइन ऐप्स हैं, उसकी लिस्ट भी, और प्लस जो इलीगल और गैर कानूनी जाली तौर पे ऐप्स कायम की गई हैं उनकी लिस्ट भी, जो दो बड़े सर्च इंजन हैं गूगल और एप्पल, उनके साथ जो है वो शेयर करने का फ़ैसला किया गया है। और जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसमें ये है कि गूगल के साथ तो वाइट लिस्ट जो है वो शेयर कर दी गई है, और बाज़ाब्ता तौर पे इन दोनों बड़े जो इंजन्स हैं इनकी जो मैनेजमेंट है उनके साथ SCCP रेगुलरली कोऑर्डिनेशन कर रहा है। और अब ये इन प्रिंसिपल एग्री हो चुके हैं और इत्तफाक हो चुका है, तय पा चुका है कि गूगल जो है वो अपने प्ले स्टोर से जितनी गैर कानूनी ऐप्स हैं उनको रिमूव करेगा, और गूगल उसमें ऐसी फीचर्स और ऐसी सिक्योरिटी के जो मेजर्स जो है वो रखेगा कि दोबारा से जो है वो इस तरह की जो गैर कानूनी ऐप्स हैं जो फ्रॉड करके आवाम को लूटते हैं सस्ते और छोटे कर्ज़ों के नाम पे, वो गूगल प्ले स्टोर पे आ ही ना सकें। और एप्पल से भी बात हुई है, जो SCCP हुकाम का कहना है, और एप्पल ने भी इस पर यकीन दहानी करवा दी है। और फिर इसके साथ साथ FIA, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ भी जो क्लोज लाइजन कायम हुआ है और कोऑर्डिनेशन हुई है। FIA हुकाम के साथ जो बातचीत हुई है कि FIA को एक नई लिस्ट जो SCCP ने भिजवाई है उस पर अब एक्शन जो है वो शुरू होने जा रहा है, क्योंकि कुछ के ख़िलाफ़ एक्शन होता है, उनको बंद किया जाता है, लोगों को अरेस्ट किया जाता है, तो लोग, वही लोग या उनसे जो एसोसिएटेड लोग होते हैं उन्हीं के लोग नाम चेंज करके फिर से कोई इलीगल ऐप और इलीगल जो है वो साइट खोल के लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। तो वो जैसे ही कोई ऐसी ऐप दोबारा से आती है तो फिर उसको रिपोर्ट कर दिया जाता है। तो उसमें मज़ीद जो है वो कोई 20 के करीब इलीगल ऐप्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रही है। और ये इफ़ेक्टिव इन्फोर्समेंट की वजह से पिछले कुछ अरसे से जो डिजिटल लैंडिंग और छोटे कर्ज़ों के नाम पे लूट मार थी उसमें काफ़ी हद तक जो है वो खातरखा हद तक जो है वो कमी आई है, उसमें कंट्रोल जो है वो हुआ है। अब रेगुलेटेड जो है वो ऐप्स हैं उनको मज़ीद जो है वो रेगुलेट करने और उनको मज़ीद उनकी जो फाइन ट्यूनिंग जो है वो की जा रही है। उसमें जो SCCP की लाइसेंस्ड ऐप्स हैं उनको भी अब, एक तो स्टेट बैंक भी जो है वो
मैयर जो है वो लेने जा रहा है, और 5 जो है वो मज़ीद जो NBFCs हैं उनके लाइसेंस भी उन्होंने जारी किए हैं। वो SCCP से रजिस्ट्रेशन लेंगे और फिर वो जो कानूनी तरीक़ाकार होगा उसके बाद वो आएंगे। और उसके साथ साथ इजी पैसा और ये जो इस तरह के जो वॉलेट के प्लेटफॉर्म हैं उनके साथ भी काफ़ी चीज़ें जो है वो मज़ीद नई करने जा रहे हैं। मकसद ये है कि इस NBFCs के जो सेक्टर है इसको बाकायदा तौर पे वो एक रेगुलेटेड मार्केट का जो है वो प्लेटफॉर्म लोगों को फराहम करें कि लोग जो है वो लूट मार से और जली ऐप से बच सकें। जो इस वक्त ऐप्स SCCP की लाइसेंस्ड हैं उनको भी SCCP ने टाइमलाइन जो है वो दी हैं, जो उनको एक टाइम फ्रेम दिया है और उनको कहा है कि ये जो मेजर्स हैं उन विद इन टाइम फ्रेम के दौरान उन्होंने उठाने हैं, और जो ऐप्स इस टाइमलाइन के मुताबिक वो मेजर नहीं उठाएंगी वो ऐप्स भी बंद कर दी जाएंगी। और उसका मकसद भी आवाम को सिक्योर करना है, उनके डेटे को सिक्योर करना है, उनकी जो रकम है उसको सिक्योर करना है, और ताकि कोई बंदा उनसे लूट मार ना कर सके। ये प्रेजेंटेशन में चीज़ा चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा कि जो हमें उस प्रेजेंटेशन में और उस ब्रीफिंग में SCCP के ऑफिशियल से हमें बताई हैं कि जो SCCP की लाइसेंस्ड ऐप्स हैं उनको भी एक तो जो उनके बॉरर्स हैं जो उनसे कर्ज लेते हैं उनकी डिटेल SCCP को 7 दिन के अंदर अंदर फराहम करना होगी। जो ऐप 7 दिन के अंदर अंदर SCCP को अपने बॉरर्स की जो डिटेल है डिस्क्लोजर नहीं करेगा तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इसी तरह उनको अपनी ऐप्स और फिर जो SCCP ने जो सिक्योरिटी मेजर लिए थे और जो KYCs उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे तो उसके हवाले से, और फिर इस तरह की जो मेजर थे कि जिससे कंज्यूमर को अवेयरनेस हो कि उससे हट के अगर कोई ऐप उनके साथ कोई मामला करती है या उनके साथ ज़्यादती करती है, उनसे ओवर चार्जिंग करने की कोशिश करती है ताकि वो कंप्लेन लॉन्च कर सके, उसके लिए उन्होंने कहा था कि उसमें एडवर्टाइज़ करेंगे उसको और उसकी पब्लिकेशंस करेंगे, 7 दिन के अंदर अंदर करेंगे। और फिर सबसे बड़ा जो रिलीफ का जो इक़दाम उठाया गया है, जो आम जो कंज्यूमर हैं जो लोन लेने वाले हैं उनकी फेवर में है कि पहले कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था कि अगर ऐप्स या ऐप्स के कुछ लोग उनको रेगुलेट करने वाले, उनके रिकवरी के लोग या उनकी डिजिटल टीम के लोग सार्फिन के साथ अगर कोई ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, और जुल्म और सार्फिन की अगर कोई शिकायत होती है तो वो कहाँ पे उसको जो है वो उसकी ग्रेवेंसेस कहाँ पे जाके जो है वो उसकी हल करवा सकेंगे। अब SCCP ने ये मस्ट करार दे दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर वो ग्रेवियंसेस रेड्रेसल मैकेनिज़्म यानी कि सार्फिन की जो शिकायत हैं उनके अजाले का मैकेनिज़्म वज़ा करेंगे। मैकेनिज़्म वज़ा करके वो सिर्फ ये नहीं है कि पब्लिक करेंगे, आवाम को अवेयर करेंगे, बल्कि उस मैकेनिज़्म को SCCP के साथ भी शेयर करेंगे, और उसमें अगर कोई सुकम होगा तो SCCP उस सुकम को दूर करवाएगा और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएगा। फिर लोन कलेक्शन के जो लोन है उसकी कितनी वापसी हुई, रिकवरी क्या हुई, क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से लेते हैं, उस पर सर्विस चार्ज, सारी डिटेल लोन कलेक्शन की जो डिटेल है वो 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जो है वो फ्राहम करनी होगी। और इसी तरह जो डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऐप्स हैं उस पे जो हम अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बता चुके हैं, जो सारा उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था कि वो सिक्योरिटी ऑडिट करवाएंगे, फिर जो है वो अपना पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से NOC लेंगे, इसी तरह जो है वो किसी बड़ी कंपनी से वॉलेट लेंगे। ये सारी रिक्वायरमेंट फिर जो डेटा को सिक्योर बनाने के लिए जो है वो सारा उन्होंने जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करवाए थे, उन रूल्स और रेगुलेशन में जो उन्होंने शराइत रखी थी उस पर इम्प्लीमेंटेशन का जो ड्यूरेशन रखा है वो 90 डेज़ रखा है। तमाम ऐप्स को 90 डेज़ के अंदर अंदर उन तमाम रेगुलेशंस के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करके अपनी रिपोर्ट SCCP को जमा करानी होगी। जो ये जमा नहीं करवाएंगे उनके लाइसेंस ख़त्म कर दिए जाएंगे और उन ऐप्स को बंद कर दिया जाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी उसके लिए जो मेजर्स रखे गए थे उसके हवाले से भी जो सारी अवेयरनेस, उर्दू में फॉर्म जमा करवाना और भी सारी जो डिटेल्स थी कि आप डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, उनकी डेटा का मिसयूज़ नहीं करेंगे, उसके मोबाइल डेटा का जो है वो आप कोई वो रिकॉर्ड नहीं निकालेंगे, उनके डेटा को कहीं किसी और जगह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बाहर शिफ्ट नहीं कर सकेंगे, यानी डेटा की
कॉन्फिडेंशियलिटी को यकीनी बनाएंगे, उसके भी उनको 7 दिन की जो है वो मोहलत दी गई है। मोबाइल एप्लीकेशन की जो सिक्योरिटी है, अगेन वही जो सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ है, वो भी 90 डेज़ का जो है वो उनको मोहलत दी गई है। प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन फॉर लॉन्चिंग ऐप एंड सबमिट द नेम ऑफ वन ऑपरेशनल ऐप, ये भी मस्ट करार दे दिया गया है कि एक सिर्फ ऑपरेशनल ऐप अपनी रखेंगे। ये भी शिकायत आई थी कि लाइसेंस एक लिया हुआ है एससीसीपी से, उस एससीसीपी से एक लाइसेंस की अम्ब्रेला के अंडर 4 ऐप बना के लोगों को बेवकूफ़ बना के लूटा जा रहा था। तो अब वो भी एससीसीपी ने बैन कर दिया है, और ये तो फौरी तौर पे बैन कर दिया, और ये कहा है कि एक लाइसेंस शुदा जो कंपनी है, एक लाइसेंस शुदा डिजिटल लैंडिंग की जो फर्म है, वो सिर्फ अपनी एक ऑनलाइन ऐप इंट्रोड्यूस करवाएगी, और उसको भी जो है वो राइट्स वगैरह एससीसीपी, पीटीए और दीगर इदारों से लेगी, और उसी ऐप के ज़रिए जो है वो सारा कुछ होगा। फिर मूवमेंट ऑफ डेटा स्टोर्ड एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान, उसके बारे में भी उन्होंने उनसे रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि ये कोई शिकायत थी कि वो डेटा कोई बाहर भेज रहे हैं। उस पर भी उन्होंने कहा कि 360 दिन के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट दें सारी, और जो कंपनी इस मकरूह काम में मुलव्वस पाई जाएगी, ना सिर्फ उस कंपनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, और बल्कि जो लोग इस डेटा को पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन से बाहर जो है मुंतकिल करने के मुर्तकिब पाए जाएंगे, उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कानूनी और तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, और इसके अलावा भी इससे जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें हैं जो हम एक सीरियल्स में अगले वीलॉग्स में हम आपको गाहे बताएंगे, क्योंकि एक वीलॉग में उन सारी डिटेल्स का अहाता करना मुमकिन नहीं था। और आप जो है वो उन डिटेल्स से आगाह रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे वीलॉग को आप देखें, और फिर अपना अगर सजेशंस होती हैं, कमेंट्स होती हैं, आरा होती हैं, उससे भी हमें जो है वो अपनी कीमती सजेशन से आगाह करें। शुक्रिया नाज़रीन।